हे देयर कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी जुलाई की 3rd वीक की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और इसमें अगर मुझे कोई जनरल मैसेज मिलेगा तो वो भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको कंसिडर करें और जो ना करे उसको आप छोड़ दें। सो 7 of Swords मे बी योर मेन थीम कैंसर। 7 of Swords आपकी मेन थीम होगी। Star card, 6 of Pentacles, and Wheel of Fortune। अंडरनीथ द डेक आपके पास है 5 of Pentacles। तो डेफिनेटली आप जो है लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस कर रहे हैं। आप हो सकता है किसी पार्टनर के साथ हों और एक कमिटमेंट में हों, या तो आप आप अपने एक रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि आप उसमें इतना वर्कआउट नहीं कर सके। इतनी सारी एफ़र्ट डालने के बाद भी आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा या आगे काम नहीं कर पा रहा। तो आपको लगता है कि आप जो है अपने पर्सन की तरफ से निगलेक्ट हो रहे हैं, या फिर ये सिचुएशन है कि आप इस कमिटमेंट में जो है स्टेबिलिटी की कमी है। जो भी ये कमिटमेंट आपका है, चाहे ये लव रिलेशनशिप है या चाहे ये मैरिज रिलेशनशिप है, तो इसमें आपको लगता है कि स्टेबिलिटी की कुछ लैक है, कमी है। और इस वजह से अगर आप इसमें अपना एफ़र्ट डाल रहे हैं लेकिन आपको उसका कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, आपको अभी भी लगता है कि आपका पार्टनर आपको उस तरीके से वो अहमियत नहीं दे पा रहा जो आप चाहते हैं, आप डिज़र्व करते हैं, या आपको चाहिए, आप जिसके लिए इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ हो सकता है आप जो है इस वक्त बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी एफ़र्ट्स कर रहे हो, जो ऐसी एफ़र्ट जो कि आपके पार्टनर को वैसे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही कि आपकी तरफ से हैं, और उनको लगता है कि आप कुछ एफ़र्ट नहीं कर रहे, लेकिन बिहाइंड द सीन आपकी ही एफ़र्ट है उसमें। या फिर आप कुछ सीक्रेटिवली कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई चीटिंग वाली सिचुएशन हो सकती है, या हो सकती है आपको लगता है कि आपका पार्टनर चीट कर रहे हैं आपके ऊपर, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर ये कोई नया पर्सन है तो आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है, दैट्स वाई आप उसे कुछ जो है कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, चाहे उसके ऑफ़र एक्सेप्ट करना हो, चाहे कोई भी कमिटमेंट हो। तो वो पर्सन अपने आप को लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड समझ रहा है, यानी उसको ऐसा लगता है कि आपने उसको बिल्कुल ही इग्नोर किया है। और या फिर आप अगर कोई एफ़र्ट करें, आप किसी पर्सन के पास अपना ऑफ़र लेके जाना चाहते हैं, तो वो पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। उसको लगता है कि आप कुछ, हो सकता है स्नीकी आपका बिहेवियर हो, या आप हो सकता है उसको ट्रस्टवर्दी ना लगते हों। बट ये सिचुएशन जो है वो इस वीक में इस कमिटमेंट जो भी बिहाइंड द सीन है, या कुछ ऐसे लाइस हैं, चीटिंग की सी सिचुएशन है, तो वो जो है इस मंथ में हील होगा। और ये एक रिलेशनशिप जो है वो गिव एंड टेक की रिलेशनशिप बनेगी, या फिर वो पर्सन जो भी वो पर्सन है वो हो सकता है उसकी एक बिगेस्ट विश हो, या आप उसकी एक बिगेस्ट विश है, या वो आपकी एक बिगेस्ट विश है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती हैं एनर्जीज़, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आप एक बैलेंस देखेंगे उस पर्सन की तरफ से। अगर एक पर्सन एफ़र्ट कर रहा है, एक पर्सन जो है वो सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, एक ही पर्सन एफ़र्ट कर रहा है और दूसरा पर्सन एफ़र्ट नहीं कर रहा, तो एक पर्सन ज़ाहिर सी बात है कि वो निगलेक्ट फील करेगा। लेकिन इस वीक टाइम में आप देखेंगे कि उस पर्सन की तरफ से भी कुछ एफ़र्ट आएगी, और ये रिलेशनशिप जो भी इसमें बिहाइंड द सीन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस रिलेशनशिप को ख़राब करी। हो सकता है किसी ने मैनिपुलेट किया हो इस रिलेशनशिप में किसी को, या तो आप किसी की मैनिपुलेशन में आकर अपने पार्टनर के साथ कुछ आपने झगड़ा किया है, या आपके पार्टनर ने किसी की मैनिपुलेशन में आके
आपसे झगड़ा किया है तो वो चीज़ हील होगी, और जो भी पास की चीज़ें थी वो एकदम जो पास में आपके लव लाइफ की सिचुएशन थी वो अब बदल जाएगी। सो अब यहाँ से इस वीक से बदलना शुरू होगी, चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। सो what is the oracle message for you, cancers? Let's see what is the oracle message for you, cancer. Romance angel guidance message for you, cancers. What's the romance angel guidance message for cancer sign? Okay, flirt. Flirt extended your light-hearted energy to others. अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्कआउट नहीं करी थी, आप किसी ओल्ड तरीके से, मतलब पहले की तरीके से आप इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ने के तरीके को। लाइक जो पहले आप जिस तरह से इस रिलेशनशिप को लेके चल रहे थे, उस पर्सन को जिस तरीके से डील कर रहे थे, अब आपको चाहिए कि अपने उस तरीके को डील करने के तरीक़ों को चेंज करें। आपको कुछ फ्लर्टेशंस लानी चाहिए, फ्लर्टेरियस सी सिचुएशन लानी चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो जाके आपके पार्टनर के दरमियान जो भी क्लैश है वो हील हो सकता है। यानी आपको कुछ प्लेफुलनेस सी, फ्लर्टेरियस सी एनर्जी लेके आए अपने अंदर, तो जाके आपके रिलेशनशिप में चेंज आ सकता है। सो कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द 3rd week of July from 15 to 21st. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.